हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रॉयल स्टडी हब में। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत का राष्ट्रवाद चल रहा है एसएससी, जीडी और यूपीपी के बैच के लिए आधुनिक इतिहास में। इसमें कल हम लोग देखे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड तक की घटनाएं। आज हम लोग उसके आगे की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं और क्या क्या हुआ था इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपना सपोर्ट हमको दिखाइए। चलिए देखते हैं। अगला पॉइंट है, जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ तो इसके विरोध में कुछ लोगों को कुछ उपाधियां दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जैसे महात्मा गांधी को किसकी उपाधि दी गई थी? केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि। जमनालाल बजाज एक थे, इनको किसकी उपाधि दी गई थी? राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। याद रखिएगा, तो इसके विरोध में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो इनको उपाधियां दी गई थी, महात्मा गांधी को केसरे हिंद, जमनालाल बजाज को राय बहादुर और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो सर की उपाधि दी गई थी, इन्होंने इन उपाधियों को त्याग दिया। अर्थात इन्होंने क्या कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमें आपकी ये उपाधि नहीं चाहिए। ठीक है, इन्होंने इन उपाधि को त्याग दिया। उसके बाद इसी हत्याकांड के विरोध में 19 अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि हंटर कमेटी का गठन कब किया गया और किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो हंटर कमेटी की अध्यक्षता लॉर्ड हंटर के द्वारा किया गया था और इसमें यह जो है 19 अक्टूबर 1919 को इसकी हंटर कमेटी का गठन किया गया था। और इसमें कुल कितने भारतीय थे और कुल कितने ब्रिटिश थे? तो याद रखिएगा, इसमें 5 ब्रिटिश थे। कितने ब्रिटिश थे? 5। और कितने भारतीय थे? 3 भारतीय थे। याद रखिएगा, हंटर कमेटी में 5 ब्रिटिश थे और 3 भारतीय थे। उसके बाद 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। एक्चुअली में खिलाफत दिवस क्यों मनाया गया और खिलाफत था क्या? खिलाफत हम लोग बोल सकते हैं, खिलाफत एक आंदोलन था और यह भारतीय मुसलमानों के लिए था, जो कि मित्र राष्ट्रों का गठन किया गया था, उसके लिए यह आंदोलन किया गया था, खिलाफत आंदोलन। और यह एक्चुअली में खिलाफत हम लोग बोल सकते हैं कि अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। जो अली बंधु थे उनके द्वारा खिलाफत आंदोलन को किया गया था। तो खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है या मनाया गया। अब होता क्या है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। ये बहुत ही अच्छी भारतीय इतिहास में हम लोग बोल सकते हैं कि भारत के राष्ट्रवाद में जलियांवाला बाग के बाद जो ये सब घटनाएं घटी हैं, इसने एक और अलग रूप दे दिया था भारत को स्वतंत्र होने में। एक अलग तरीके से इसको स्थापित कर दिया था भारत को अलग होने में। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा, मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में ही गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद अली को सर्वप्रथम कब गिरफ्तार किया गया था? तो मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में ही गिरफ्तार किया गया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, जिसमें असहयोग शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। असहयोग 2 शब्दों से मिलकर के बना। आप लोग हिंदी भी पढ़ेंगे, हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे अ प्लस सहयोग, अर्थात सहयोग ना करना। चूंकि जो अंग्रेज की कमेटी थी उसमें पूरा का पूरा मतलब रेशियो जो था सैनिकों का वो 2:1 था, 2 भारतीय तो 1 ब्रिटिश। ठीक है, अब उनका ये कहा गया कि अगर भारतीय सैनिक ही नहीं रहेंगे तो उनकी सेना कमज़ोर पड़ जाएगी, और जब सेना कमज़ोर पड़ जाएगी तो हम लोग आज़ादी आराम से ले सकते हैं। जैसे मान लें आपका बताए थे कि आपके दोस्त हैं, अब आपके दोस्तों का आपके ऊपर क्या है? साथ है। जब तक दोस्त हैं तब तक उड़ी ले जा, जब दोस्त चला जाए यहीं कहूँ तब लड़त जा, देखिए कितना लड़त जात है। ठीक, तो वही हाल है कि असहयोग, अर्थात जब दोस्तों का सहयोग हट जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ। अब होता क्या है, असहयोग आंदोलन चल रहा था, बहुत ज़्यादा भारतीय भाग ले रहे थे असहयोग आंदोलन में। और जब असहयोग आंदोलन बहुत ज़्यादा भारतीय भाग ले रहे थे तो ये लोग उग्र रूप अपना लिए, और गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारक थे। तो लोग क्या करते हैं, गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर जाते हैं और एक पुलिस थाने को जला देते हैं, जिसमें
21 लगभग सिपाही मरते हैं और 5 भारतीय इसमें जल जाते हैं। और ये घटना 5 फरवरी 1922 की मध्य रात्रि को होता है, 4 फरवरी 1922 की मध्य रात्रि को हम लोग बोल सकते हैं, जिससे द्रवित होकर के गांधी जी क्या करते हैं, 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, अर्थात असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया गया था, तो चौरी चौरा घटनाकांड के कारण वापस लिया गया था। यह भी हाल ही में वीडियो के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का जो पेपर हुआ था। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, तो चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। और पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण प्रारंभ हुआ था, तो याद रख लीजिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। अब गांधी जी को क्या किया जाता है, इसी के कारण 13 मार्च, चूंकि इतना ज़्यादा ये विरोध कर रहे थे सरकार का, तो 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई जाती है। लेकिन स्वास्थ्य कारण से, ये कुछ स्वास्थ्य कारणों से बूढ़े भी हो चुके थे, बीमार थे, इसके कारण से इनको क्या किया जाता है, 5 फरवरी 1922 को इनको रिहा कर दिया जाता है। तो स्वास्थ्य कारण से 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी, रेलवे में। अभी रेलवे आरआरसी ग्रुप डी का जो पिछले साल पेपर हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1923 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और स्वराज पार्टी का गठन कहाँ किया गया था, तो स्वराज पार्टी का गठन जो है इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। सचिन नाथ सान्याल, याद रखिएगा नाम, सचिन नाथ सान्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सचिन नाथ सान्याल द्वारा की गई। और कब की गई, 1924 ईस्वी में की गई। लेकिन अगर वहीं पे पूछ ले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, दोनों में अंतर समझिएगा, ये सिर्फ है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और अगला वाला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन अगर पूछ ले तो इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा की गई थी। और कहाँ पर की गई थी, तो ये किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह द्वारा 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किया गया था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिन नाथ सान्याल द्वारा की गई थी। लेकिन अगर पूछ ले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, तो याद रखिएगा 1928 में भगत सिंह के द्वारा नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला नामक स्थान पर की गई थी। ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूं पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।